अब मैं पूछ आके जा तो रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को यहाँ का रास्ता बिल्कुल ही नहीं पता। जो मेरे को पता था लास्ट टाइम जब मैं मोहितोर के साथ आया था, वो गए थे हम रिज के पास से, लेकिन यहाँ से कहाँ निकलता है। मंदिर क्या भगवान की डोली। सेना की वीरता और बलिदान को समर्पित झांकी ऑपरेशन सिंदूर, जिसे रघुनाथ प्रताप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये झांकी उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो शुरू करते हैं आज का दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो कल रात को मैं 1 बजे सोया था, क्योंकि वहां बाहर घूमने में, अपने वीडियोस को एडिट करने में, खाना ढूंढने में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना मेरे को, तो बस पूछो ना। रात को 1 बजे सोया और मॉर्निंग में मैंने सोचा था कि मॉर्निंग में 5 बजे उठ के मैं वहाँ पे जाऊँगा रिज में परेड देखने। लेकिन अभी मेरे को यहाँ पे अपने रूम में ही 9 से ऊपर हो गया टाइम, क्योंकि सुबह उठा मैं 8 सवा 8 बजे के आसपास ही उठा था। तो उसके बाद फ्रेश हुआ, अपनी जो वीडियोस थी उनको शेड्यूल करा, फिर अपलोड करा उनको। ये सारे काम करने के चक्कर में मेरे को 9 से ऊपर हो गया टाइम। तो अभी तो क्या ही हो रही होगी परेड, तो एक बार ही देखूंगा वहाँ पे जाके। मेरे को जाकू मंदिर तो जाना ही है, तो रिज के पास ही होके जाऊंगा, तो वहाँ पे देखूंगा। अगर तो किस्मत अच्छी हुई तो वहाँ पे अभी भी परेड चल रही होगी स्टिल, और अगर ना हुई तो कोई बात नहीं, फिर कभी देख लेंगे परेड। यहाँ पे नहीं दिखी तो कहीं और पे देख लेंगे, तो कोई नहीं, चलता रहता है कभी कभी। तो अभी लग रही है मेरे को भूख, तो फटाफट से मैं अपना सामान पैक करता हूँ। और वीडियोस तो मैंने जो ये मॉर्निंग में लगा दी शेड्यूल करने के लिए, लेकिन अभी तक मेरी वीडियोस जो है ये यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो अपलोड हो गई है, लेकिन बस यूट्यूब पे रह गया अपलोड होनी। तो बस अपने सामान को पैक कर लेता हूँ। आधा सामान तो मैंने पैक कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, बाहर हो रही है बहुत ही ज़्यादा ठंड, तो मुझे आज फिर से वो ब्लू वाली जैकेट पहननी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि जो 2 मेरे पास जैकेट्स हैं वो बिल्कुल पतली है, वो यहाँ पे जो है हैंडल नहीं हो पाएगा उसमें, इतनी ज़्यादा ठंड। तो ये जो मैं लेकर आया था घर से ब्लू वाली, ये वाली बहुत ही ज़्यादा गर्म है। बाहर से देखने में लगती है पतली है, लेकिन अंदर इसके फर लगा हुआ मोटा सा, जो बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करता है। तो उसके थ्रू जो है बाहर की ठंड रुक जाती है। कल मैं बाहर पूरी रात घूमता रहा, ऐसा लग रहा था बारिश भी हो रही है, बहुत ठंड थी, फिर भी सिर्फ ठंड जो है मेरे पैरों में लग रही थी और हाथों में लग रही थी। वो तो शुक्र है मैं ग्लव्स लेके आ रखा था अपने, तो वो उन ग्लव्स की वजह से थोड़े हाथ जो है मेरे बच रहे थे ठंड की वजह से। और पैरों का तो पता ही है, कल मैं जूते गिल्ले डाल के आ गया था, तो जुराबे जिसकी वजह से गिल्ली हुई और मेरे पैर में चिपकने लगी, तो पूरे शाम जो है जुराबे गिली रही। तो अभी मैंने जुराबों को वहां पे डाल रखा है सूखने के लिए, तो होप कि मेरी जुराबें थोड़ी सी सूख गई हो, क्योंकि आज का ही दिन है मेरे पास। और फिर मेरे को 3:30 या 4 बजे तक मेरे को यहाँ से निकल जाना है। फिर ये भी मेरे को फाइंड करना है कि मेरे को जो बस मिलेगी कालका के लिए या फिर सोलन के लिए, वो मेरे को यहाँ से ओल्ड बस स्टैंड से मिलेगी या फिर मेरे को न्यू बस स्टैंड ही जाना पड़ेगा यहाँ से फिर बस लेके। क्योंकि जब मैं कल आ रहा था ओल्ड बस स्टैंड के पास से, तब मैंने देखा था यहाँ से बस तो जाती है न्यू बस स्टैंड के लिए। तो फिर अगर यहाँ पे नहीं मिलते हैं मेरे को, तो फिर मेरे को वही ऑप्शन रहेगा कि वहां से ओल्ड बस स्टैंड से बस पकड़ के न्यू बस स्टैंड को जाऊं मैं। तो अभी जल्दी से यहाँ से निकलता हूँ, क्योंकि फिर होटल के चेकआउट का भी टाइम हो रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरे को फिर एक्स्ट्रा पे करना पड़े यहाँ पे बाद में। होटल से तो कर लिया मैंने अपना चेकआउट, अब सीधा यहीं से चलता हूँ सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। तो लिफ्ट से जाने से तो बेहतर है यहीं से चला जाता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे लिफ्ट में जब मैं चढ़ूंगा तो वो सीधा मेरे को माल रोड पे उतारेगा। और माल रोड पे जो है इतना मैंने ब्रेकफास्ट का देखा नहीं है, वहाँ पे जितना भी था वो सारे जंक फूड था, मोमोज से, चीज़ चिल्ली, ये सब वहाँ पे मिल रहा है। तो मेरे को मॉर्निंग में ये सब नहीं खाना है, मेरे को खाना है ब्रेकफास्ट, और चाहे उसके अंदर परोंठे हो या रोटी हो, कुछ भी हो। तभी यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से रास्ते में बहुत सारे हलवाई हैं जो बना रहे होते हैं इस टाइम पे ब्रेकफास्ट। अभी तक बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे, हालांकि रात को नहीं पड़ी है बर्फ़, लेकिन ये पुरानी बर्फ़ ही है अभी तक पड़ी हुई है। जो ये देखो कितनी सारी बर्फ़ पड़ रखी है यहाँ पे लोगों की छतों पे, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं पड़ रही इस तरफ छत पे अभी ना, तो इसीलिए अभी भी इतनी सारी बर्फ़ है। ये रास्ता, चलो अब यहाँ पे बैठ जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि लास्ट जिनसे पूछा वहाँ तो भटूरे ही बना रहे थे, वहाँ नहीं बना रहे थे परोंठे।
और सुबह सुबह इतना हैवी मेरे को अच्छा भी नहीं लगता। फिर क्योंकि तलवे में अभी तक जलन हो रही है, अब पता नहीं है क्यों हो रही है। कल मैंने गीला जूता डाल रखा था, शायद इसीलिए हो रही है, या फिर कल इतना ज़्यादा चला मैं तब करके हो रही है मेरे पैरों में इतनी ज़्यादा जलन। मत देखो कि जितना चला जाएगा उतना ही चलूँगा, क्योंकि आज मेरे को अपना जितना भी है सारा आज ही कवर करना है। जाकू मंदिर जाना है, काली बाड़ी जाना है, और वापसी के लिए भी देखना है कि कालका के लिए कहाँ से मिलेगी, ओल्ड बस स्टैंड से मिलेगी या न्यू से मिलेगी, तो वो सारा कवर करना है। और पहले एक बार जो है रिज भी घूम लूँगा, क्योंकि वहाँ पे आती है धूप अच्छी सी। अभी हो रही है यहाँ पे ठंड एकदम बहुत ज़्यादा सी, और धूप भी कड़ाकेदार निकली हुई है। यहाँ पे आसपास जो है बहुत सारी शॉप्स हैं, इसलिए धूप जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे आ नहीं पा रही है। तो अभी रिज के पास जाऊँगा तब वहाँ पे अच्छे से धूप भी मिलेगी, तो वहीं से जो 5 या 10 मिनट वहाँ पे वेट करके तो सीधा निकल जाऊँगा ऊपर जाकू मंदिर के लिए। फिर ऊपर देखता हूँ कितना टाइम लगता है, उसी के हिसाब से डिसाइड करता हूँ कि काली बाड़ी जाना है या नहीं जाना है, क्योंकि फिर मेरे को रात को 7-8 बजे तक अपने घर भी पहुँचना है। तो ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ फटाफट से, क्योंकि मेरे को लग रही है भूख, और इसके बाद मेरे को यहाँ से सीधा निकलना भी है। फर्स्ट तो मैंने कर लिया, अब यहाँ से निकलता हूँ सीधा यहाँ से काली बाड़ी के लिए, क्योंकि यहाँ का तो रास्ता मेरे को पता नहीं था, तो यहाँ से किसी से पूछना पड़ेगा। तो शॉप वाले ने तो कहा यहाँ से सीधा जाओ, आगे जाके किसी से पूछ लेना डीसी ऑफिस कहाँ है। तो डीसी ऑफिस के पास ही रास्ता कटेगा काली बाड़ी के लिए। तो फिर एक बार वहाँ चलता हूँ, फिर वापसी में वहाँ से रिज के लिए आ जाऊँगा, और रिज से सीधा निकल जाऊँगा फिर जाकू मंदिर के लिए। मैं पूछ आके जा तो रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरे को यहाँ का रास्ता बिल्कुल ही नहीं पता। जो मेरे को पता था लास्ट टाइम जब मैं मोहितोर के साथ आया था, वो गए थे हम रिज के पास से, लेकिन यहाँ से कहाँ निकलता है वो मेरे को नहीं पता। अब पूछ आके मैं चल तो रहा हूँ यहाँ से। एक तो इतनी ज़्यादा चढ़ाई, ऊपर से इतना भारी बैग उठा रखा मैंने। ये झांकी नहीं कर रही 26 जनवरी की, तो परेड तो देखने को मिली नहीं। यहाँ पे लगी हुई झांकी, यही देख लो। अगर वापसी में रही तो देख लूँगा, क्योंकि अभी मेरे को निकलना है यहाँ से फिर काली बाड़ी के लिए। पूरे रास्ते पे बर्फ़ ही बर्फ़ है, और जिस हिसाब से चल रहे हैं सारे, मेरे को लग रहा है जूता मेरा फिसल रहा है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे देख के चलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जब बर्फ़ वाले जूते फिसल रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे तो नॉर्मल है, तो ये तो वैसे ही फिसलेंगे। आराम से चलो यहाँ से तो हटी, अब थोड़ा जल्दी निकलता हूँ। आई थिंक यही वाला रास्ता है। अब बाकी इतना मेरे को कुछ याद नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम पहले आया था यहाँ पे काली बाड़ी वाले रास्ते पे। तो एक बार यहाँ को चलता हूँ, आगे चलता रहता हूँ, कोई मिलेगा तो उससे पूछ लूँगा क्या यहीं पे है काली बाड़ी। अगर ना हुआ तो फिर वापस से आऊँगा, फिर घूम के जाऊँगा। यहाँ से मस्त कितना लग रहा है ना, वो सारी ग्रीन जितनी भी चादर बिछा रखी है छत पे, वो सारी सफ़ेद हो रखी है उस टॉप को छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे तो कैसी जमा होगी। जितनी भी नीचे वाली छतें सब पे बर्फ़ जमा हुई हुई है। वहाँ देखो, चाहे वहाँ देखो, उधर यहाँ पेड़ों पे, उधर तो सड़कों पे इतनी नहीं है, क्योंकि सड़कों से लगातार जैसी पड़ रही है बर्फ़, वो साफ़ करते जा रहे हैं यहाँ से। अगर सड़कों से साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ पे जम रही है, और फिर चलने में भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइनली मंदिर दिखा, इसका मतलब मैं सही रास्ते पे चल रहा था। अब अनजाने में ही चली जा रहा था, जहाँ को रास्ता जा रहा था वहीं को चल रहा था मैं। तो चलते चलते पहुँच ही गया जहाँ पे मेरे को जाना था। ये रहा वो मंदिर, काली बाड़ी मंदिर। यहाँ पे मैं दूसरी बार आने की सोच रहा था, पहले मैं जाना था जाकू मंदिर, लेकिन फिर शॉप वाले ने कहा पहले यहीं चला जा, फिर यहाँ से होता था वापस से रिज की तरफ से वापस जाकू मंदिर निकल जाइए। मंदिर में दर्शन तो कर लिए, अब यहाँ से निकलता हूँ सीधा रिज को, और रिज के पास से निकलूँगा सीधा जाकू मंदिर के लिए। मैं दर्शन करके बहुत मज़ा आ गया, क्योंकि आई थिंक मैं 2 या 2.5 साल बाद आया हूँ इस मंदिर में। बाकी दूसरी जगह तो मैं निखिल के साथ भी आ गया था, तो यहाँ पर नहीं आ पाया था। तो यहाँ पर आया मैं 2 या 2.5 साल के बाद। तो अंदर तो रिकॉर्डिंग करनी नहीं थी मेरे को, तो दर्शन करे अच्छे से करे। अब सीधा जो है जाकू मंदिर के लिए निकलूँगा। यहाँ से दिख रहे हैं वो हनुमान जी, अब पता नहीं कैमरे में दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को तो दिख रहे हैं यहाँ से। अब मेरे को वहीं पे जाना है। यहाँ से मैं चढ़ तो हो गया, अब उतरने में प्रॉब्लम हो रही। वो तो शुक्र है कैमरा नहीं टूटा, यहाँ पे फिसल गया, हाथ में लग गई। तो यहाँ झांकी के लिए लगी हुई तो है, और एक खड़ रखे हैं यहाँ पे बच्चे। वैसे तो मेरे को ऊपर से ही जाना था वहाँ पे रिज के पास। अभी देखो यहाँ से अगर जाने देंगे आगे, देवता को लेके जा रहे हैं शायद से डोली में, और यहाँ पे झांकियाँ सारी की सारी। तो साइडों से है अभी स्पेस निकलने के लिए, तो यहाँ से निकलने दे रहे हैं। अभी यहाँ से निकल जाता हूँ जल्दी, इससे पहले कि यहाँ से भी निकलना बंद हो जाए। ये बच्चे खा रहे रेडियो के अपना पूरा। यार जाने देंगे यार।
यहाँ भगवान की डोली। झांकियाँ तो काफ़ी लंबी लंबी बना रखे हैं इन्होंने यहाँ पे, तो तभी नहीं जान ठहरता ऊपर से शायद से कि नीचे से लोग जो है झांकियाँ देख के ही जाएँ। ये बना रखा सोलर पैनल का, तो यहाँ पे खड़ रखे हैं। आई थिंक अभी परेड हुई नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से खड़ रखे हैं यहाँ पे सारे, अगर तो अभी नहीं हुई होगी तो देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। जो वो रही ब्रह्मोस जो पाकिस्तान के दे के मारी थी। तो जाकू मंदिर के लिए तो बाद में जाऊंगा, अभी यहाँ से परेड होएगी तो परेड देख लूँगा एक बारी, उसके बाद निकलूँगा। जो 1 घंटे बाद कोई नहीं, थोड़ी देर वेट कर लूँगा, क्योंकि अगर जाकू मंदिर के लिए निकलूँगा फिर परेड नहीं देख पाऊँगा यहाँ पे सही से। तो खड़ रखे हैं आर्मी वाले ब्रह्मोस के साथ, कुछ वहाँ खड़ रखे हैं। यहाँ से यहीं पे रास्ते में चलते रहो, क्योंकि वहाँ पे अभी इतना खड़ने नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे जमा हो रहे हैं। फिर अगर वहाँ पे हम ही खड़ जाएंगे तो फिर दूसरे लोगों को भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी यहाँ से चलता रहता हूँ सीधा सीधा, जाकू मंदिर के लिए तो बाद में निकलूँगा, क्योंकि परेड देखनी है मेरे को। तो यहाँ से घूम के रिज के पास निकल जाता हूँ, क्योंकि जितने भी परेड स्टार्ट होकर आएगी वहीं पर आएगी। अगर वहाँ पर ना दिखी तो वापस यहीं पर आ जाऊँगा देखने के लिए। चलो यहाँ से तो दे रहे हैं जाने, अभी यहाँ से सीधा जाके वो ऊपर निकलना चर्च के पास को। यहाँ पे ऑलरेडी खड़ रखे हैं काफ़ी लोग परेड देखने के लिए, तभी वो उस जगह से नहीं आने दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ से भीड़ निकाल रहे हैं। अगर चारों तरफ भीड़ लग जाएगी तो उनको भी संभालने में मुश्किल होगी। बैरिकेडिंग कर दी इधर, अभी वहाँ से चढ़ के तो आए थे, अभी वहाँ पे जाने के लिए फिर घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो होगी बैरिकेडिंग। अब आ रहा होगा शायद से वहाँ से कोई, तभी रोक दिया 5 मिनट के लिए यहाँ पे। मुख्यमंत्री आ रहे हैं शायद। बैरिकेड तो खोल दिया, अब यहाँ से निकल लें फटाफट, इससे पहले दोबारा से बैरिकेड लगा देंगे। फटाफट चलो। यहाँ से तो देखने को नहीं मिलेगा, भीड़ है बहुत ज़्यादा। अब ऐसे तो परेड देखने को नहीं मिलेगी, मेरे को लग रहा वापस ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे मैं लास्ट पहले देख रहा था वहीं पे जाके देखूँगा। यहाँ पे अगर ऐसे ही खड़ा रहा भीड़ में तो परेड ख़त्म हो जाएगी, लेकिन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से भीड़ हटी तो है, अभी देखो कि यहाँ से कहाँ तक जाते हैं और कहाँ पे देखने को मिलेगा सही से। यहाँ से गाड़ियाँ वापस जा रही है, तो एक बार ऊपर खड़ जाए, वरना नीचे तो है नहीं स्पेस खड़ने के लिए। मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री आए और चले गए, क्योंकि गाड़ियाँ सारा काफिला वापस जा रहा है यहाँ से। वो ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहा निगरानी के लिए, और यहाँ खड़ रखे हैं सारे। ये वो निगरानी कर रहा है या फिर फूल गिरेगा ऊपर से। हाँ, फूल ही गिर रहे हैं वो।
ये गिरने लग गया फूल जो अभी गिरे थे हेलीकॉप्टर से। इससे तो आगे जा ही नहीं पाऊंगा, तो यहाँ से ही दिख जाएगा थोड़ा सा। ये वतन की आबरू है, ये वतन की शान है, 3 रंगों में रंगा ये मेरा हिंदुस्तान है। केसरिया बलिदान का, सफेद शांति की धार है, हरा रंग हरियाली का, खुशहाली का उपहार है। बीच में जो चक्र है वो समय की रफ्तार है, कह रहा है रुकना नहीं, बस बढ़ना ही अधिकार है। यहाँ से दिखेगा थोड़ा प्रसाद ने भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में यहाँ बर्फ के ऊपर खड़ा हुआ हूँ क्यों नीचे से तो दिख नहीं हम रहा। आपको एक रोचक तथ्य ये भी बता दें, पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। वो होगी परेड शुरू, तो यहाँ से दिखेगा। अब परेड कमांडर रखा ऊपर बर्फ के ऊपर ही। शाश्वत तिवारी, J&K राइफल के ये अधिकारी इस वक्त ठीक हमारे सामने से मंच से आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस की परेड की अगुवाई कर रहे हैं प्रथम J&K राइफल लेफ्टिनेंट शाश्वत तिवारी। अब सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए सेना प्रथम J&K राइफल का दस्ता, जो जम्मू और कश्मीर राइफल रेजिमेंट भारतीय सेना के सबसे अलंकृत रेजिमेंटों में से एक है। इस जोशीले दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं NB सुरेश राणा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की ये टुकड़ी SIGD अलायंस सिंह की रहनुमाई में कदम से कदम मिलाते हुए सलामी मंच से आगे की ओर बढ़ गई। हिमाचल प्रदेश सशस्त्र सीमा बल की ये टुकड़ी, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर GD राजेश कुशवाहा, मंच के आगे से गुजरती हुई। और अब प्रथम J&K राइफल जतोग आपके सामने से गुजर रहा है। बेमिसाल प्रथम J&K राइफल सेना पाइप बैंड के जवानों का दस्ता CHM विजय सिंह की संगीतबद्ध लय के साथ आगे बढ़ता हुआ ताल ठोकते हुए मंच के आगे से गुजरता हुआ। और अब हिमाचल प्रदेश पुलिस तृतीय वाहिनी IRBN पंडोह की टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई, जिसे कमांड कर रहे हैं SI भालचंद, बहुत ही शानदार मार्च पास्ट प्रस्तुत करते हुए धीरे धीरे ये सलामी मंच से आगे गुजर गई। हिमाचल प्रदेश प्रथम पुलिस वाहिनी IRBN बनगढ़ की टुकड़ी सलामी मंच के आगे से गुजरती हुई, जिसे कमांड कर रहे हैं ASI यशपाल। और अब धीरे धीरे मंच की ओर अग्रसर है हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वितीय वाहिनी, महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करते हैं। ये टुकड़ी सलामी मंच से आगे गुजर गई। ऐतिहासिक रिज मैदान पर मिठास घोलता हिमाचल प्रदेश पुलिस का ये बैंड इंस्पेक्टर बलिंदर सिंह के निर्देशों के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। देशभक्ति का जज्बा भरते हुए ये बैंड आगे निकल गया और अब वरिष्ठ प्लाटून कमांडर धीरज की पेशवाई में आगे बढ़ रही है हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक की टुकड़ी। होम गार्ड के ये जवान नागरिक सुरक्षा व प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य दक्षता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करती हिमाचल प्रदेश गृह रक्षकों की महिला टुकड़ी, जिसमें सबसे आगे हैं प्लाटून कमांडर लीलावती, मंच के सामने से गुजरती रही और अपने आदर्श वाक्य प्राणायाम सेवामय वी सत्य सेव के भाव से अविलंब अग्नि दुर्घटना स्थलों पर जानमाल की रक्षा के अतिरिक्त सड़क भूस्खलन भूकंप के दौरान प्रभावितों को सहायता प्रदान करने जिला प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवाएं देते हैं ये जवान विजेंद्र कुमार की अगुवाई में मंच के सामने से गुजरते हुए हिमाचल प्रदेश गृह रक्षक बैंड की मधुर ध्वनि पर कदम से कदम मिलाते हुए प्लाटून कमांडर BC राणा की अगुवाई में सलामी मंच की ओर आगे बढ़ते हुए। भूस्खलन, बादल फटना या बाढ़ अथवा किसी भी प्रकार की आपदा में बचाव व राहत प्रदान करने के लिए अपनी पहचान बनाए हुए ये टुकड़ी सलामी मंच से गुजरते हुए जिसकी अगुवाई कर रहे हैं प्लाटून कमांडर सोमराज। हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल की पत्रवाहक सेना की टुकड़ी दुर्गम क्षेत्रों में भी ये पत्रवाहक डाक सुविधाएं उपलब्ध करवाने में तत्पर रहते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर हिक्किम
में भी डाक सुविधाएं इनके अदम्य साहस से उपलब्ध होती है। डाक विभाग की पहचान डाक वितरण घर घर जाकर इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक खाते खुलवाने के लिए राजेश ठाकुर की अगुवाई में सलामी मंच से गुजरते हुए इन जम्मू और कश्मीर राइफल्स द्वारा प्रस्तुत हमारी गौरवशाली सेना की वीरता और बलिदान को समर्पित झांकी ऑपरेशन सिंदूर, जिसे रघुनाथ प्रताप द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये झांकी उन वीर सैनिकों के अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण को दर्शाती है जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य अभिमान नहीं बल्कि उन वीर नारियों के सम्मान का प्रतीक जिनके सिंदूर की रक्षा के लिए हमारे सैनिक हर चुनौती का सामना करते रहे। ऑपरेशन सिंदूर कोई नाम नहीं, ये लहू से लिखा संकल्प है।